हमको जो सुनना होता है ना वही हम सुनना चाहते हैं। तो गुरुजी को भी हम बोलेंगे, और अगर गुरुजी जवाब दे भी देना तो हम क्या करेंगे, गुरुजी से बहस करेंगे। गुरुजी आपने जवाब तो दिया, पर एक्चुअली बताऊं मुझे ऐसा लगता है। मतलब तू बड़ा विद्वान है। बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे पूछेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, तो गुरुजी बोलेंगे नहीं ऐसा ही है। ठीक है होगा, पर मुझे तो थोड़ा सा अभी इसमें संकोच है, अभी भी संकोच है। कोई बात नहीं, आपने दिया है तो सही होगा, पर मेरे अभी मन में ठीक नहीं बैठा है, देखेंगे फिर कभी। मतलब अब फिर कभी आपकी परीक्षा लेने में आ जाएंगे। कहां हमारा वो भाव है। जनक राज विदेह जैसी भक्ति कहां है, कहां है वसुदेव जी जैसी भक्ति। हमको तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे ताल पे नाचे। आज हमारी मनोदशा ऐसी हो गई है, और हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आपको गुरु चाहिए कि कोई मैनेजर चाहिए, कि आपको कोई डुगडुगी पर नाचने वाला बंदर चाहिए। डिसाइड तो करो आप जैसे कहो वैसे बोले, आप जैसे कहो वैसे रहे, आप जैसे चाहो वैसे करे। आपको जो आज्ञा चाहिए वो आज्ञा फट से निकाल के जेब से निकाल के दे दे। आपको चूल्हे की आज्ञा चाहिए तो ले चूल्हा, बोले सखड़ी नहीं धरनी, ले दूध घर। बोले अब मेरे से वो ठाकुर जी की सेवा कम निपती है चित्र जी, ले फट जेब से जैसे सब आज्ञा ले। आपको जो आज्ञा चाहिए वो निकाल के दे जेब से। मतलब आपको मैनेजर चाहिए कि गुरु चाहिए, डिसाइड तो करो। गुरु को मालूम है आपको कब क्या कहना, क्या बोलना, कितना मारना, कितना लाड़ करना, और कैसे आपको सही रास्ते पे लाना। आप सिखाओगे उसको। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु को कोई चीज देते हैं, सोने की अंगूठी दी, घड़ी दी, कपड़ा दिया, कुछ दिया, फिर देने के बाद गुरुजी आपने वो पहना नहीं। अबे मतलब तूने दिया, मुझे पहनना जरूरी है। बोले नहीं मेरा बड़ा मन था, तो तेरा मन हो ऐसा करूं तभी मैं तेरा गुरु। और अगर गुरुजी ने वो अंगूठी उठा के किसी को दे दी, अगली बार से अंगूठी नहीं देनी। पहनते तो है नहीं, दूसरों को दे देते। अरे वो कुछ भी करे यार, मतलब तुम अपनी इच्छाओं पे उसको नचाना चाहते हो, और इसीलिए आपकी भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती। और अगर कभी आपने दिया हुआ कपड़ा गुरुजी पहन के आए, तो आपके आसपास जितने बैठे होंगे, वो दुपट्टा मैंने दिया था। मतलब गुरु से गुरुजी मेरा दुपट्टा पहनते ही है, ये और घमंड कर लेंगे हम। दिया पहना है उन्होंने, मतलब अपने ही नहीं थे। आप अपनी योग्यता खुद न करें और हम उपदेश देने लग जाते हैं। चार शब्द क्या समझ में आ गए, हम गुरु तो छोड़िए भगवान के भी बाप बन जाते हैं। ये भगवान ने गीता में भले ही कहा हो, पर हमको तो ऐसा लगता है, और फिर आप उपदेश देने लग जाओगे। जनकराज विदेह कहते हैं धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रूयते क्षमम। अगर हमारी क्षमता है, और वो क्षमता अगर गुरुजी आपको लगती है, तो ही दीजिए ज्ञान। ये ज्ञान अध्याय है, पर ज्ञान क्या है, कौन से ज्ञान से अपनी इंद्रियों का अध्यास दूर होगा, तो भागवत धर्म वो ज्ञान है, सुबोधनी जी के माध्यम से। और इसीलिए भागवत धर्म का उपदेश अब कवि नाम के योगेश्वर दे रहे हैं कि मन्ये कुतश्चित अभयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। सबसे पहला भागवत धर्म, भगवान के भक्तों को क्या करना चाहिए, पादाम्बुजोपासनम अत्र नित्यम। समझे आप, भगवदीय ऐसा क्या करते हैं, भगवदीय संत सदगुरु ऐसा क्या करते हैं जिससे, जनक राजा ने जो प्रश्न पूछा था ना कि यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यज, जो भगवान अज अपना जन्म तक किसी को नहीं देते, वो अपने आप को सौंप देते हैं प्रसन्न होकर के अपने प्रपन्न जीवों को। तो उन भगवदियों ने जो किए हुए धर्म, वो कौन से धर्म हैं, कौन से धर्म हैं? सबसे पहला धर्म वो क्या करते हैं भगवदीय,
पहला भागवत धर्म क्या बताया कि पादाम्बुजोपासनम अत्र नित्यम, वो भगवदीय करते हैं, हमें करना नहीं। अब पादाम्बुज सेवन मतलब क्या, मतलब क्या? चरण की सेवा मतलब मुखारविंद की नहीं करनी। यहां स्पेशल चरण शब्द तो उसके पीछे श्री महाप्रभु जी कहते भागवत जी में एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। चरण की सेवा ही क्यों कहा, मुखारविंद की सेवा क्यों नहीं कहा, श्रीअंग की सेवा क्यों नहीं कहा? चरणारविंद की सेवा का विधान जो किया, क्योंकि प्रभु के चरण की सेवा करने का अर्थ फलम इंद्रियाणाम देवतात्मा भावात, हमारी जो इंद्रियां हैं, शरीर में जितनी इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां दोष से भरपूर हैं, और इसलिए दोष से भरपूर इंद्रियां मृत्यु की ओर ही ले जाती हैं। इंद्रियों के विषय में लोलुप होने वाला जीव चिदंश मृत्यु की ओर ही आगे बढ़ता है। तो वो मृत्यु से भयभीत जीवात्मा, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, वो कभी न कभी आएगी। तो चरणारविंद की सेवा इसलिए क्योंकि चरण कमल की मकरंद का पान करने वाले जो भगवदीय हैं वो भगवदीय सदैव मुक्त होते हैं। और चरण कमल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि चरण कमल का अर्थ श्री आचार्य चरण समझा रहे हैं, चरण कमल ही मुक्ति दान देने वाले हैं, मुखारविंद भक्ति देने वाला है। मुखारविंद की सेवा प्रेमात्मिका है और चरण कमल की सेवा मुक्तिदात्री है। अर्थात आप सबके मन में यह प्रश्न हो कि भाई मुक्ति की चाहना रखने के लिए चरण कमल की सेवा करनी या मुक्ति के लिए करनी? अब हम तो वैष्णव हैं, हम तो भक्त हैं, भाई हमको तो मुक्ति की जरूरत नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी वहां एक सरस लौकिक दृष्टांत, भाई जो भी सब्जी मंडी जा रहा है इसका मतलब सब्जी लेने जा रहा है ऐसा थोड़ी है। कोई दुकान खोलने भी जा रहा हो, कोई बेचने भी जा रहा हो, या तो कोई ऐसे ही चलो भाई सुबह घूमने निकले और उसमें सब्जी मंडी आ गई, सब्जी मंडी घूमने नहीं आ गए। जरूरी थोड़ी है कि सब्जी मंडी, भाई हमको जाना है फूल मंडी, पर फूल मंडी में जाने का रास्ता कहां से होके जा रहा है? सब्जी मंडी से। तो यार हम सब्जी मंडी जा रहे हैं, इसका मतलब सब्जी लेने नहीं जा रहे, हमको मूल जाना कहां है? फूल मंडी, ठाकुर जी के लिए फूल लाने। ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं तो इसका मतलब मोक्ष लेने ही नहीं जा रहे। पर क्या करें, वहां से हमको तो आगे जाना है, पर आगे जाना है पर बीच में स्टेशन ये आता है ना, हमको जाना है भक्ति के स्टेशन पे, पर भक्ति के स्टेशन के पहले ये मुक्ति का स्टेशन आता है। तो भाई वहां से होके जाएंगे तो पहले तो वो स्टेशन तक जाना ही पड़ेगा ना। हमको उस स्टेशन की चाहना नहीं है, हमने टिकट कहां तक की ली है? भक्ति तक की। हमने टिकट कहां तक की ली है? भक्ति तक की। पर अब भक्ति तक की टिकट लिए, ट्रेन में बैठे हैं, तो रास्ते में मुक्ति आएगी तो क्या हम ये बोलेंगे नहीं हमको मुक्ति नहीं जाना? वो बोलेगा भाई ट्रेन तो वहीं से होके जाएगी, क्या करोगे आप? अब आपको बड़ौदा जाना है तो क्या करोगे आप? आप बोलोगे नहीं हमको अहमदाबाद नहीं जाना, सरकार आपके लिए नई ट्रेन निकालेगी स्पेशल आपके लिए, बोलेगी भाई ऐसा है तुमको अहमदाबाद नहीं जाना है, कोई बात नहीं, अहमदाबाद आए तब तुम सोते रहना। पर नहीं जाना मतलब उस स्टेशन से यार हमको कोई बैर थोड़ी ना है, आया है रास्ते में स्टेशन तो आने दो। आप बोलो नहीं हमको तो चलो अहमदाबाद तो फिर भी ठीक है, पर मेहसाणा में तो हमको जरा भी नहीं मतलब है। अरे पर मेहसाणा आएगा यार, अहमदाबाद कैसे आएगा? मेहसाणा नहीं आएगा तो सीधी सी बात है। तो कवि योगेश्वर कह रहे हैं कि भगवान के चरणों की सेवा क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान के चरणों की सेवा नहीं करते हैं, गीता जी में भगवान कहते हैं, गीता जी, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर दुखम देहवद्भीरवाप्यते।
अरे रोज गीता जी का पाठ करके भी ऐसे करते हो आप। देहवद्भी ही, देहवद्भी मतलब देहधारी, और देह मतलब ये सारी इंद्रियों का समूह देह है। तो भगवान ने आपको इंद्रियां दी है, वो देहधारी अब कष्ट तो भोगता ही है। अगर मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा तो कष्ट जरूर भोगेगा। इसलिए इन देहधारियों का सबसे पहला कर्तव्य है मुक्ति की प्राप्ति, और मुक्ति की प्राप्ति भगवान के चरणों की सेवा से ही संपादित होगी। और कैसी मुक्ति ये भी बता दूं। श्री आचार्य चरण सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि इन यादवों को श्राप मिला था। क्या श्राप मिला? कि पूरे यादव कुल का संहार होगा। अब आप पहले दिन की कथा में चले जाइए, अगर आपको याद रही हो तो। याद रही है पहले दिन की कथा? मैंने स्टोरी सुनाई थी, वापस थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। इस द्वारका में गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम, जो द्वारिका है, उस द्वारका में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। मैंने कहा था ना, उन ऋषि मुनियों के नाम भी कहे थे, विश्वामित्र, अत्रि, बहुत सारे थे। उसमें नारद जी भी थे ना। वो नारद जी भी पिंडारक क्षेत्र से चले गए थे, वो वापस आ गए द्वारिका में। और इसलिए आया कि अवासिन नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना की कामना करते हुए नारद जी द्वारिका में वापस आए। तो नारद जी कृष्ण के उपासना की लालसा, और वहां पर आगे कहते हैं कि कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत, मुकुंद के मोक्ष देने वाले भगवान मुकुंद के चरणों की उपासना करना मतलब शरणागति, समर्पण, शरणागति। जो नहीं करता है, चरण की सेवा ही शरणागति सिद्ध कराती है। और जब तक शरणागति, शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं होता है, तब तक मुक्ति के अधिकारी आप नहीं बनते हैं, तब तक इंद्रियों का अध्यास दूर नहीं होता है। और शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति, समर्पण। समर्पण तो समर्पण का मतलब सिर्फ ठाकुर जी को सकड़ी भोग धरा के खाना समर्पण है? समर्पण की व्याख्या नोट करिए। भगवद उपयोग स्वोपभोग समर्पणम। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी विचार, कोई भी व्यक्ति पहले भगवद उपयोग, सबसे पहले भगवान के उपभोग में आए, फिर स्वोपयोग, फिर आप उसका उपयोग करें, वो समर्पण है। तो श्री आचार्य चरण भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जो आज्ञा करते हैं, उसमें श्री गोकुलनाथ जी अपनी टीका में बताते हैं, जो मैंने ठाकुर जी ने कृपा करके जो एक पुस्तक लिखवाई थी होवार इन वल्लभियन पर, उसमें मैंने उसको लिखा है। क्या बताया था कि भाई भगवद भजनानुकूले गृहे स्थित्वा स्वधर्मता सेवा कर्तव्या। भगवान के भजन के अनुकूल घर होना चाहिए। हम हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं सोचते हैं, मकान बनाने के लिए, भाई यहां मेरे बच्चे का बेडरूम होगा, यहां मेरे बच्चे का स्टडी रूम होगा, यहां मेरा किचन होगा, यहां पर मेरा ऑफिस होगा, सब आपने डिसाइड कर लिया। फिर जो कोना बच गया, और खास करके सीढ़ी के नीचे, क्या होगा? ठाकुर जी का, बोले हाँ ये जगह एकदम फिट है। ठाकुर जी को आड़ो है, क्या बोलते हैं, आड़ो ही कहते हैं ना, इतना छोटा, इतना छोटा। ठाकुर जी बोलेंगे वाह रे वाह, सारा घर तो तूने अपनी सुख सुविधा से बनाया, मेरे लिए यही जगह मिली तुझे, वो भी बच गई अंत में। अंत में ये समर्पण है।
भगवद उपभोग, सबसे पहले उस वस्तु का भगवान उपभोग करें, मतलब मन में भी, मन वचन और कर्म तीनों से। आप मकान लेने जाओ, सबसे पहले आपके मन में यह आना चाहिए कि इस मकान को हमको बनाना है या खरीदना है, तो इसमें पहले यह देखिए कि हमारे ठाकुर जी कहां विराजेंगे, उनकी सुविधा की व्यवस्था कहां है, कितनी है। फिर जो बच जाए उसमें आप रहो। हमने बच्चों का कमरा तो बड़ा अच्छा सजाया, बढ़िया फर्नीचर लगाया, एसी लगाया, और भगवान को इतने छोटे आड़े में पधरा के टांग और दिया। बोले आपकी तो अब जगह नहीं रही, आप तो ऊपर टंगो। सोच लीजिएगा, समर्पण ये नहीं है, शरणागति ये नहीं है। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में कहते हैं कि यादव लोगों को जो श्राप मिला ना, वो श्राप निवृत्त तो हो सकता था, जैसे नारद जी का श्राप निवृत्त हुआ। नारद जी को भी किसका श्राप था? दक्ष प्रजापति का, कि तुम एक सेकंड कहीं टिक नहीं पाओगे। और वो नारद जी द्वारिका में टिक गए, एक सेकंड नहीं, युगो युगो टिके। तो वहां श्री महाप्रभु जी लिखते हैं सुबोधनी जी में, अनेन एतज्ञापितम यदि नारदवत यादवा भगवत सेवाम कुर्यु तदा शापो ना विभवेत्। अगर नारद जी की तरह यादव लोग भी भगवान की उपासना के लिए लालयित होते और ऐसी सेवा करते, तो उनका भी श्राप नष्ट हो सकता था। तदा शापो ना भी भवेत्, वो श्राप नहीं लगता। नारद जी ने कैसी भक्ति करी? नारद जी द्वारिका में आ गए, एक क्षण प्रभु के बिना रह नहीं सकते, जो वैकुंठ में जा जाके घूमते थे, सब जगह घूमते थे, वो आज प्रभु की भक्ति के लिए द्वारिका में ऐसे टिके हैं, प्रभु के गुणगान भी गाते हैं, सब जगह पहुंचाते भी। और कैसी भक्ति करी मालूम है? नारद जी ऐसे सदगुरु हैं। नारद जी के स्वरूप में सदगुरु का एक और गुण बताया गया। नारद जी ऐसे सदगुरु हैं, देखो नारद जी ने कंस को जाके चढ़ाया, तभी तो भगवान का प्रागट्य हुआ ना। नारद जी ने हिरण्याक्ष को चढ़ाया, उसको भड़काया, तभी तो भगवान वराह के द्वारा हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। तो श्री आचार्य चरण कहते हैं कि नारद जी जो भी करना चाहते हैं, जो भी करते हैं, प्रभु के सुख के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, कि प्रभु के जन, प्रभु के भक्त और प्रभु के नजदीक आए। अगर ध्रुव जी को उपदेश दे करके, प्रहलाद जी को ज्ञान दे करके, हिरण्याक्ष को भड़का के, कंस को डरा के, उन सबको मिलवाया किससे? कृष्ण से। ये नारद जी का कार्य है। मतलब नारद जी कहीं भी रहे, चाहे वैकुंठ घूमते रहे, चाहे सब जगह घूमते रहे, या चाहे द्वारिका में रहे, उनका एक ही कार्य है, कैसे मेरे प्रभु के प्यारे जन प्रभु के और निकट आए, प्रभु के निकट लाने की चिंता। ये सच्चे सदगुरु की चिंता होती है। और कैसी सेवा करी? वहां कहते हैं, चरण सेवा इसलिए बताई है क्योंकि आप जब शरणागति करते हो तो प्रभु आपके अनुकूल हो जाते हैं। भगवान अपने शरणागत जीवों के ही अनुकूल होते हैं। वहां बताया भगवान कौन है, तो कहते हैं कि उपनिषद और वेद भगवान का स्वरूप बताती है। आप पुरुष सूक्त, यहां बैठे ब्राह्मण हैं आप सब, तो एक बात तो है कि आप पुरुष सूक्त तो आपको आता ही होगा। पुरुष सूक्त में भगवान का स्वरूप बताते हैं, उत अमृतत्वस्य ईशानः। भगवान कैसे हैं? अमृतत्वस्य ईशान। अमृत माने मोक्ष,
अमृत माने मोक्ष, अमृतत्वस्य ईशान, मोक्ष के स्वामी हैं। अर्थात वैष्णवों को एक बात ध्यान रखनी है, कृष्ण मोक्ष से कम कुछ भी नहीं देते। जो लोग कृष्ण से जुड़ गए किसी भी प्रकार से, हां, जैसे कंस जुड़ा, भले दुश्मनी से जुड़ा, क्या मिला? मोक्ष। शिशुपाल द्वेष से जुड़ा, क्या मिला? मोक्ष। गोपिकाएं प्रेम से जुड़ी, तो प्रेम से जुड़ने से उनको मोक्ष से भी आगे का पद भक्ति और भक्ति का परम फल प्राप्त हुआ। तो गोपिकाओं को तो परम फल हुआ प्राप्त, पर इन सबको जो फल मिला वो क्यों मिला? क्योंकि भगवान से जुड़ गए। तो भगवान का एक स्वभाव है कि अपने से कोई जो जुड़ जाए, उनके चरण की सेवा वंदना करने लग जाए, उसे कम से कम मोक्ष तो देते ही हैं। मोक्ष से कम की वस्तु उनके पास नहीं है। जैसे कुछ लोगों का एक स्वभाव होता है, हमारे गुजरात में एक हैं सज्जन, उनको हम जानते हैं, पता नहीं उनका एक स्वभाव है, उनका एक शौक है, शौक गिने या सज्जन मतलब स्वभाव गिने, किसी का भी जन्मदिन आएगा ना, किसी का भी बर्थडे, दिवाली आए, बर्थडे आए, तो कुछ देते हैं ना बच्चों को। तो हम बच्चे थे तब भी उनका एक नियम है, 2 रुपए से कम देंगे नहीं। और आप उनके हाथ में मतलब 500 की नोट रखो कि 100 की नोट रखो कि 10 की नोट रखो, ले ले, और गलती से आपने 2 की नोट रख ली, अब उनको 2 की नोट प्रिय है, तो वो लेते भी 2 की नोट है और देते भी 2 की नोट है, 2 रुपए की नोट। आज भी, अब तो 2 की नोट देखनी बड़ी मुश्किल हो गई है आज के जमाने में, पर फिर भी उनके पास 2 रुपए की नोट का बंडल मिलेगा आपको, आज भी मिलेगा। ऐसे ही भगवान किसी को भी जन्मदिन हो चाहे कुछ भी हो, क्या देंगे? मोक्ष। उनके पास मोक्ष से कम की नोट है ही नहीं। भगवान मुक्ति देते हैं और इसलिए भगवान का नाम आया अमृतत्वस्य ईशानः, वो अमृत के। और इसीलिए ये गीता जी का श्लोक कि क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। आप सगुणोपासना करें, निर्गुणोपासना करें, मतलब क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जो किसी सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, साकृति की या अव्यक्त की उपासना करते हैं, उन दोनों को कष्ट होगा। पर एक बात तो है, कष्ट तो होगा। तो कष्ट कहां कम होगा? मुक्ति की प्राप्ति होगी तब। तो मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? चरणारविंद की सेवा से। गंगा भी मुक्ति देती है तो क्या देती है बता दूं। और ये देखना, एक बात ध्यान से समझना, चरणारविंद की सेवा से क्या मिलेगा? चरण में से निकली हुई गंगा वो मुक्ति देती है ना, पर कौन सी मुक्ति देती है? मतलब ये मत आप समझ लेना, कुछ लोग अगर भ्रम में जी रहे हो उनका भ्रम तोड़ दूं। हो सकता है भ्रम हमारे मन में कि गंगा जी के किनारे मरेंगे तो बस अब फिर से तो आना नहीं पड़ेगा, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, गंगा जी ऐसी मुक्ति नहीं देते। गंगा जी के किनारे में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, इसका अर्थ शास्त्रकार समझाते हैं कि उनको उनके इस जन्म के किए हुए सारे दुष्कर्म पाप नष्ट हो जाते हैं और वो दूसरे जन्म में किसी भगवदीय शरीर को प्राप्त करते हैं और फिर भक्ति के द्वारा दूसरे जन्म में वो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। फिर उनका आवागमन का फेरा नष्ट होता है। आई बात समझ? तो ये मत समझना कि गंगा जी में मरने से बस सीधा गए तो गए, वापस नहीं आना, आना तो पड़ेगा। पर गंगा जी के किनारे मरने से एक ही फायदा है कि आपके कोई भी कैसे भी पाप क्यों न रहे हों, वो भगवान कहते हैं अब वो मेरी जिम्मेदारी, माफ। जैसे राष्ट्रपति के सामने किसी फांसी की सजा वाले को अगर रखा जाए
और राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ कर सकते, भले कितना बड़ा पापी हो। ऐसे तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। और भगवान इतना ही नहीं, अपने आप को भी सरल बना देते हैं। भगवान कहते हैं कि यार मैं तेरे सामने ऐसा बन के आया हूं, अगर तू चरण की सेवा करना चाहता है तो मैं तेरे लिए सेवा करवाने के लिए तेरे जैसा बन जाऊंगा। ले, जैसे मथुराधीश जी का प्रसंग तो आप लोगों को सबको मालूम है। श्री महाप्रभु जी के साथ पद्मनाभ दास जी पधार रहे थे और पद्मनाभ दास जी के मन में एक भाव आया कि मैं तो तभी सेवा करूंगा जब मुझे कोई प्रमाण मिले। प्रमाण। श्री महाप्रभु जी ने कहा ठीक है मेरे साथ चलो। और जमनावता गांव में जैसे ही पधारे और एक पहाड़, एक शिला टूटी और उसमें से चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ। पर कितना बड़ा, आसमान को छूने वाला। बोले यार इतने बड़े की सेवा कैसे? बोले तूने कहा ना कि अमृतत्व से ईशान होना चाहिए, तू प्रकांड पंडित है तो तुझे पंडित जैसा चाहिए, ले। तो प्रभु कहते नहीं, मेरी गोद में आ जाइए। तो परब्रह्म कहते हैं अगर तुम मेरे चरणों की सेवा करने का तात्पर्य है, तुम मेरे भक्त बनना चाहते हो, चरणों की सेवा मतलब मेरे शरणागत होना चाहते हो, तो मैं तुम मेरे अनुकूल होना चाहते हो।